दानियाल बाब नंबर 9। दानियाल अपनी कौम की शिफात करता है। दारा बिन अक्सोयरस बाबुल के तख्त पर बैठ गया था। इस मादी बादशाह की हुकूमत के पहले साल में मैं दानियाल ने पाक नविश्तों की ताकीक की। मैंने खासकर उस पर गौर किया जो रब ने यिर्मयाह नबी की मारिफत फरमाया था। उसके मुताबिक यरूशलेम की तबाहशुदा हालत 70 साल तक कायम रहेगी। चनाचे मैंने रब अपने खुदा की तरफ रुजू किया ताकि अपनी दुआ और इल्तिजाओं से उसकी मर्जी दरियाफ्त करूं। साथ साथ मैंने रोज़ा रखा, टाट कर लिबास ओढ़ लिया और अपने सर पर राख डाल ली। मैंने रब अपने खुदा से दुआ करके इकरार किया, ए रब तू कितना अजीम और मुहिब खुदा है, जो भी तुझे प्यार करता और तेरे अहकाम के ताबिया रहता है, उसके साथ तू अपना अहद कायम रखता और उस पर मेहरबानी करता है। लेकिन हमने गुनाह और बदी की है, हम बेदीन और बागी होकर तेरे अहकाम और हिदायत से भटक गए हैं। हमने नबियों की नहीं सुनी, हालांकि तेरे खादिम तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों, बुजुर्गों, बाप दादा बल्कि मुल्क के तमाम बाशिंदों से मुखातिब हुए। ए रब तो हक बजानिब है, जबकि इस दिन हम सब शर्मसार हैं, ख्वा यहूदा, यरूशलेम या इसराइल के हो, ख्वा करीब या उनके तमाम दूर दराज ममालिक में रहते हों, जहाँ तूने हमें हमारी बेवफाई के सबब से मुंतशिर कर दिया है, क्योंकि हम तेरे ही साथ बेवफा रहे हैं। ए रब हम अपने बादशाहों, बुजुर्गों और बाप दादा समेत बहुत शर्मसार हैं, क्योंकि हमने तेरा ही गुनाह किया है। लेकिन रब हमारा खुदा रहीम है और खुशी से माफ करता है, गो हम उसे सरकश हुए हैं। न हम रब अपने खुदा के ताबिया रहे, न उसके उन अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी जो उसने हमें अपने खादिमों यानी नबियों की मारिफत दिए थे। तमाम इसराइल तेरी शरीयत की खिलाफ वर्जी करके सही राह से भटक गए हैं, कोई तेरी सुनने के लिए तैयार नहीं था। खुदा के खादिम मूसा ने शरीयत में कसम खाकर लानतें भेजी थीं, और अब ये लानतें हम पर नाजिल हुई है, इसलिए कि हमने तेरा गुनाह किया। जो कुछ तूने हमारे और हमारे हुक्मरानों के खिलाफ फरमाया था वो पूरा हुआ और हम पर बड़ी आफत आई। आसमान तले कहीं भी ऐसी मुसीबत नहीं आई जिस तरह यरूशलेम को पेश आई है। मूसा की शरीयत में मज़कूर हर वो लानत हम पर नाजिल हुई जो नाफरमानों पर भेजी गई है। तो भी न हमने अपने गुनाहों को छोड़ा, न तेरी सच्चाई पर ध्यान दिया, हालांकि इससे हम रब अपने खुदा का गजब ठंडा कर सकते थे। इसलिए रब हम पर आफत लाने से न झिझका, क्योंकि जो कुछ भी रब हमारा खुदा करता है उसमें वो हक बजानिब होता है, लेकिन हमने उसकी न सुनी। ए रब हमारे खुदा, तू बड़ी कुदरत का इजहार करके अपनी कौम को मिस्र से निकाल आया। यूं तेरे नाम को वो इज्जत व जलाल मिला जो आज तक कायम रहा है। इसके बावजूद हमने गुनाह किया, हमसे बेदीन हरकतें सरजद हुई हैं। ए रब तो अपने मुनसिफाना कामों में वफादार रहा है, अब भी इसका लिहाज कर और अपने सख्त गजब को अपने शहर और मुकद्दस पहाड़ यरूशलेम से दूर कर। यरूशलेम और तेरी कौम गिरदो नवा की कौमों के लिए मजाक का निशाना बन गई है। गो हम मानते हैं कि ये हमारे गुनाहों और हमारे बाप दादा की खताओं की वजह से हो रहा है। ए हमारे खुदा, अब अपने खादिम की दुआओं और इल्तिजाओं को सुन। ए रब अपने ही खातिर अपने तबाहशुदा मुकद्दस पर अपने चेहरे का मेहरबान नूर चमका। ए मेरे खुदा, कान लगाकर मेरी सुन, अपनी आंखें खोल, उस शहर के खंडरात पर नजर कर जिस पर तेरे ही नाम का ठप्पा लगा है। हम इसलिए तुझसे इल्तिजाएं नहीं कर रहे कि हम रास्तबाज हैं, बल्कि इसलिए कि तू निहायत मेहरबान है। ए रब हमारी सुन, ए रब हमें माफ कर। ए मेरे खुदा, अपनी खातिर देर न कर, क्योंकि तेरे शहर और कौम पर तेरे ही नाम का ठप्पा लगा है। 70 हफ्तों का भेद। यूं मैं दुआ करता और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता गया। मैं खासकर अपने खुदा के मुकद्दस पहाड़ यरूशलेम के लिए रब अपने खुदा के हुजूर फरियाद कर रहा था। मैं दुआ कर ही रहा था कि जिब्राइल, जिसे मैंने दूसरी रोया में देखा था, मेरे पास आ पहुंचा। रब के घर में शाम की कुर्बानी पेश करने का वक्त था। मैं बहुत ही थक गया था। उसने मुझे समझा कर कहा, ए दानियाल, अब मैं तुझे समझ और बसीरत देने के लिए आया हूँ। जो ही तू दुआ करने लगा तो खुदा ने जवाब दिया, क्योंकि तू उसकी नजर में गिरह कदर है। मैं तुझे ये जवाब सुनाने आया हूँ, अब ध्यान से रोया को समझ ले। तेरी कौम और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं, ताकि उतने में जराइम और गुनाहों का सिलसिला खत्म किया जाए, कसूर का कफारा दिया जाए, अब्दे रास्ती कायम की जाए, रोया और पेशगोई की तस्दीक की जाए और मुकद्दस तरीन जगह को मसा करके मखसूस व मुकद्दस किया जाए। अब जान ले और समझ ले कि यरूशलेम को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया जाएगा, लेकिन मजीद 7 हफ्ते गुजरेंगे। फिर ही खुदा एक हुक्मरान को इस काम के लिए चुनकर मसा करेगा,
تب شہر کو 62 ہفتوں کے اندر چوکوں اور خندقوں سمیت نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ گو اس دوران وہ کافی مصیبت سے دوچار ہوگا۔ ان 62 ہفتوں کے بعد خدا کے مسح کیے گئے بندے کو قتل کیا جائے گا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک اور حکمران کی قوم آ کر شہر اور مقدس کو تباہ کرے گی۔ اختتام سیلاب کی صورت میں آئے گا اور آخر تک جنگ جاری رہے گی۔ ایسی تباہی ہوگی جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک ہفتے تک یہ حکمران متعدد لوگوں کو ایک عہد کے تحت رہنے پر مجبور کرے گا۔ اس ہفتے کے بیچ میں وہ ذبح اور گلا کی قربانیوں کا انتظام بند کرے گا اور مقدس کے ایک طرف وہ کچھ کھڑا کرے گا جو بے حرمتی اور تباہی کا باعث ہے، لیکن تباہ کرنے والے کا خاتمہ بھی مقرر کیا گیا ہے اور آخرکار وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔